हमें ये खबर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जमीन साकिन है, चांद और सूरज गर्दिश कर रहे हैं। जमीन साकिन है, चांद और सूरज गर्दिश कर रहे हैं, ये कुरान बताता है। लेकिन आज का साइंसदान बताता है, आज की साइंस बता रही है कि जमीन घूम रही है, सूरज और चांद अपनी जगह पर हैं। बताओ, साइंसदान की बात मानोगे या कुरान की बात मानोगे? लेकिन तुम तो कॉलेज में पढ़ते हो, यही बताया जाता है तुम्हें, तुम तो वहां सर को हिलाते हो। बताओ, कॉलेज में पढ़ना फायदा है या इरफान या वो आफ्ताब और सिराजुल इस्लाम की तरह मदरसा में पढ़ना फायदा है? मदरसा में पढ़ना फायदा है। क्यों? यहाँ कुरान का इल्म दिया जाता है, हदीस का इल्म दिया जाता है। अरे मदरसा में दीन सिखाया जाता है, मदरसा में सुन्नते रसूल। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम और इस्माइल से है, इसका ताल्लुक जज्बा ईमान से है। आइए, उसका तर्जुमा और तफसीर बयान करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई मोहब्बत और अदब के साथ अपने आका व मौला अनीसे बेकसा, चारा साजा दर्दमंदा, वकारे दो जहां, सरवरे कौनो मकाम, मालिके ही वो गरीबों के गमगुसार, गरीबों के गमगुसार, हम बेसहारों का सहारा। आइए, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उस नबी, उस रसूल की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनका आला मकाम देखकर, जिनका आला मर्तबा देखकर बरेली का ताजदार, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलम से कहते हैं, लिख सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आओ, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनकी अता को देखकर, जिनके जूद को देखकर, जिनके देने को देखकर बरेली का ताजदार, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलम से कहते हैं, लिख कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आए, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर को देखकर, जिनके नूर की चमक को देखकर बरेली का ताजदार, ताजदार अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने आया है तारा नूर का। आओ, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनकी नस्ल को देखकर और नस्ल पाक के बच्चे बच्चे को देखकर बरेली का ताजदार, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी कलम से कहते हैं, लिख तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आओ, उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके नूर की चमक से सारी कायनात चमक रही है। जी हाँ, ये हमारा अकीदा है, ये अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है, ये सुन्नियों का अकीदा है, ये हनफियों का अकीदा है कि मुस्तफ़ा के नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। बेशक मुस्तफ़ा के नूर से आदम भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से नूह भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से शीश भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से ज़करिया भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से दानियाल भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से सुलेमान भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से इब्राहिम भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से इसहाक भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से इस्माइल भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से हज़रत याकूब भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से हज़रत यूसुफ भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से हज़रत मूसा भी बने, मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा के नूर से हजरत ईसा भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से हजरत हूद भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से हजरत लूत भी बने, मुस्तफ़ा के नूर से हमारे आका इमामुर रसूल, इमामुल अंबिया, अकमलुल अंबिया, अजमलुल अंबिया जनाबे पाक हुज़ूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से बने, मुस्तफ़ा के नूर से सारी कायनात बनी, मुस्तफ़ा के नूर की चमक से सारी कायनात चमकी। ये सातों जमीन चमक रही है मुस्तफ़ा के नूर के सदके, ये सातों आसमान चमक रहा है मुस्तफ़ा के नूर के सदके, जो चांद चमक रहा है ये भी मुस्तफ़ा के नूर का सदका है, ये जो सूरज चमक रहा है ये भी मुस्तफ़ा के नूर का सदका है, ये जो सारी कायनात चमक रही है, ये जो सारी कायनात एक तरक्की के मंजिल पे जा रही है, ये मुस्तफ़ा का सदका है, मुस्तफ़ा के नूर का सदका है। सुनो, अगर मुस्तफ़ा ना होते ना ये जमीन होती, ना ये आसमां होता, ना ये चांद होता, ना ये सूरज होता, ना ये जन्नत होती, ना ये अल्लाह होता, ना ये तख्ती होती। अगर मेरे नबी ना होते, आदम भी ना होते, शीश भी ना होते, नूह भी ना होते, सुलेमान भी ना होते, ईसा भी ना होते, मूसा भी ना होते, अगर मेरे नबी ना होते, अबू बकर भी ना होते, उमर भी ना होते, उस्मान भी ना होते, अली भी ना होते, तलहा भी ना होते, अब्दुर्रहमान भी ना होते, हसन भी ना होते, हुसैन भी ना होते। अगर मेरे नबी ना होते, ना गौसे आजम होते, ना ताहिर पिया होते, ना मुजाहिदे मिल्लत होते, ना सरकारे मिल्लत होते। हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, अगर मेरा नबी ना होता तो मैं अपने रब होने का इजहार भी ना करता। इसलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले ये हमारा ईमान है, कोई माने या ना माने ये हमारा ईमान है। और यही ख्याल, यही अकीदा रखना चाहिए कि सारी कायनात जो एक तरक्की की मंजिल के तरफ जा रही है, ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। अगर मुस्तफ़ा ना होते तो ना आज का साइंसदान होता, अगर मुस्तफ़ा ना होते ना आज का डॉक्टर होता, अगर मुस्तफ़ा ना होते ना ये मोदी होता, ना ये योगी होता। अगर मेरे नबी ना होते ना इनकी हुकूमत होती, ना हमारी तकरीर होती। अगर मुस्तफ़ा ना होते ना शाहजहां भाई का ये बिल्डिंग होता, ना आज की ये मजलिस होती। मुस्तफ़ा के सदके अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। सुनिए, आओ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने बेजुबान को किस तरह जुबान अता किया मुस्तफ़ा की तारीफ में जरा सुनिए। आओ उस रसूल हाशमी के बारगाह में दुरूद सलाम पेश करते हैं, जिनकी बारगाह में हुरूफे तहज्जी। ये मदरसा के बच्चे बैठे हैं, मदरसा का क्या नाम बाबू? आफ्ताब मदरसा हसनिया फैजुर रहमान। ये मदरसा हसनिया फैजुर रहमान के जुमला तलबाए किराम मेहमानाने रसूल बैठे हैं और उनके मुदरिस हजरत अल्लामा मौलाना वसीम रजा कादरी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ रखते हैं। अगर मैं आपको पूछूं, ये लड़का स्कूल में पढ़ता है, अगर मैं उससे पूछूं हुरूफे तहज्जी क्या है, वो नहीं बता पाएगा। बता पाएगा? बिल्कुल नहीं बता पाएगा। मेरी बात की तायीद कर रहे हैं नकीबे अहले सुन्नत जी, हक बात है। नकीबे अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी गुलाम सरवर नेमती, उड़ीसा में ये अभी जो उड़ान पकड़े हैं माशाअल्लाह नकाबत की दुनिया में, सारे नकीब हो गए नीचे और कारी गुलाम सरवर हो गए ऊपर। हाँ, इनकी नकाबत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उड़ीसा में अल्हम्दुलिल्लाह एक धूम मचाई हुई है। आफ्ताब से अगर पूछा जाए हुरूफे तहज्जी किसे कहते हैं, सिराजुल इस्लाम से पूछा जाए हुरूफे तहज्जी किसे कहते हैं, ये बता देंगे। अगर इरफान से पूछा जाए हुरूफे तहज्जी किसे कहते हैं, नहीं बता पाएगा। अगर उससे कहा जाए कि कैपिटल लेटर किसे कहते हैं, स्मॉल लेटर किसे कहते हैं, वो बता देगा तुरंत, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ा है। और जो बात मदरसे में बताई जाएगी वो बात स्कूल कॉलेज में बताई नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है? साइंस
स्कूल में, कॉलेज में बताया जाता है कि जमीन घूम रही है, जमीन घूम रही है। ये साइंस बताता है, ये साइंसदा बताती है कि जमीन घूम रही है। आज का साइंसदा बताता है, लेकिन कुरान और हदीस हमें ये इत्तला देते हैं, हमें ये खबर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि जमीन साकिन है, चांद और सूरज गर्दिश कर रहे हैं। जमीन साकिन है, चांद और सूरज गर्दिश कर रहे हैं, ये कुरान बताता है। लेकिन आज का साइंसदा बताता है, आज की साइंस बता रही है कि जमीन घूम रही है, सूरज और चांद अपनी जगह पर हैं। बताओ, साइंसदा की बात मानोगे या कुरान की बात मानोगे? हाँ, लेकिन तुम तो कॉलेज में पढ़ते हो, यही बताया जाता है तुम्हें, तुम तो वहां सर को हिलाते हो। बताओ, कॉलेज में पढ़ना फायदा है या इरफान या वो आफ्ताब और सिराजुल इस्लाम की तरह मदरसा में पढ़ना फायदा है? मदरसा में पढ़ना फायदा है। क्यों? यहाँ कुरान का इल्म दिया जाता है, हदीस का इल्म दिया जाता है। अरे मदरसा में दीन सिखाया जाता है, मदरसा में सुन्नत रसूल की तालीम दी जाती है। तुम मानो या ना मानो, मदरसा में पढ़ना 100% फायदा है, क्योंकि मदरसा में ईमान की हिफाजत होती है। मौलाना, हम मानते हैं कि मदरसा में पढ़ने से तनख्वाह कम है, पैसा कम है, फातिहा है, दुरूद है, 40वां है, 20वां है, तीजा है, नातखानी है, तकरीर है, खिताबत है, जाना है, आना है, सफर है, नजराना में कटौती है, सब है। लेकिन इतना तो है मौलाना वसीम, तुमको मानना पड़ेगा। अरे मदरसा में हम मालदार हो या ना हो, लेकिन जरूर हम मुस्तफा के आशिक बन जाते हैं, औलिया के आशिक बनते हैं, गौसे आजम के आशिक बनते हैं, आला हजरत के आशिक बनते हैं। हमें ये बताया जाता है कि ताहिर पिया का मकाम और मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। मदरसा में ये बताया जाता है कि माँ का मर्तबा क्या है, बाप का मर्तबा क्या है। ये बात सच है कि नहीं? मदरसा में ये बताया जाता है कि माँ का चेहरा देखना इबादत है। माँ का चेहरा देखना, जोर से बोलो, माँ का चेहरा देखना